अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू जो क्वेश्चन हैं वो डेफिनेशंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ डाटा दिया गया है इस फॉर्म में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पर क्लास नहीं दिया, क्लास इंटरवल नहीं दिया गया या हाइट ऑफ द क्लास नहीं दी गई, तो इट्स मीन्स दैट कि ये एक अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मीन को बेटा डिनोट करते हैं, एक्स लिखना है, उसके ऊपर बार लगा देनी है, तो ये अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन एक्स बाय एन। अब समेशन एक्स मीन, समेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सम करना, और एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और ये एन क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ की जो तादाद है ये हमारे पास एन कहलाएगी। अब सिंपली हम क्या करते हैं, समेशन एक्स करने के लिए 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 एंड प्लस 45, और डिवाइडेड बाई से करेंगे। आप काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाई 8। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करोगे, 20 24 29 35 एंड 45, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 196। तो ये सम आपके पास 196, और ये डिवाइडेड बाय जब आप 8 करोगे तो 196 24.5, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आया। अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है, और उसका ये प्रोसीजर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी दिया गया है, ये पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज़ यही हैं। तो सेम वही हम काम करेंगे, बल्कि इधर ही मैं करता हूँ कि समेशन एक्स बाय एन। तो वैल्यूज़ जो है हमारे पास 200 है, 225, 350, 375 है, 270, 320 एंड 290, ठीक है, ये आ गया। और सारी वैल्यूज़ के नीचे आएगा डिवाइड पे 7, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 7 है, तो इनको सम करते हैं। 200, 225, 350, 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290, तो ये हमारे पास आ जाता है 2030। जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 7 करूँगा तो 290 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट अरिथमेटिक मीन इन डायरेक्ट मेथड। अब इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन के अनग्रुप डाटा के मेथड कितने हैं, 2 है। एक है डायरेक्ट मेथड, ये वाला, उसका फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट आएगा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए वो कहता है इन्हीं वैल्यूज़ को आपने यूज़ करके अरिथमेटिक मीन निकालना है, और लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अरिथमेटिक इनडायरेक्ट मेथड जो है वो आपने लगाना है। तो इनडायरेक्ट मेथड के भी 2 फार्मूलाज हैं, लेकिन उनमें हम फर्स्ट वाला करते हैं। तो उसका फार्मूला आएगा हमारे पास a प्लस समेशन डी बाय एन। अब यहाँ पर n तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, a की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको मैं ज़रा टेबल फॉर्म में लेके आता हूँ डाटा को। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इनको हम x कह देते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 12, 14, 17, 20, 24, 29 और 35 एंड 45। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, हमने इस पूरे डाटा में से जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, कोई भी वैल्यू। नॉर्मली हम बहुत बड़ी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते या बहुत छोटी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते, तो मिडल में से कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 20। लेट्स सपोज कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 20 है। अब डी निकालने का फार्मूला क्या होगा, अब डी निकालने का फार्मूला होगा हमारे पास डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब x क्या है, ये वाली वैल्यू है 12 और a वैल्यू जो हमने लेट की है, मैं पहले बताया है आप इस डाटा में से कोई भी वैल्यू को आप a कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू को 45 करना चाहे, 24 करना चाहे, 12 भी करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। a आपने अपनी मर्जी का लेना है डाटा में से। अब मुझे चाहिए d चाहिए ना, और d निकालने के लिए, d का कॉलम बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। अब x की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, और a हमने क्या सिलेक्ट किया है 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -8। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप करोगे 14 माइनस 20 तो आंसर आएगा -6। 17 माइनस 20 -3 आ जाएगा। 20 माइनस 20 0 आ जाएगा। 24 माइनस 24 29 ये करोगे तो 9 आ जाएगा, और ये आएगा आपके पास 15। ठीक है, और ये आपके पास आएगा 25। ठीक है बेटा, लेकिन फॉर्मूला में हमें क्या रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला में हमें रिक्वायर्ड है समेशन डी, कि डी का क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर हम समेशन डी निकालेंगे तो सिंपली कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज़ को प्लस करना है। -8 -6 -3 +4 +9 +15 +25, तो इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, तो 36 यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फार्मूला की तरफ कि जो हमारे पास जो मेन फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो x बार आएगा, a हमने लेट क्या किया था 20 प्लस समेशन d क्या आएगा, समेशन d हमारे पास 36 है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 4.5। तो 4.5 प्लस 24 करोगे तो आपके पास बनेगी वैल्यू, सॉरी ये 20 है, तो 24.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये भी आपने मीन ही निकाला है, लेकिन ये निकाला है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ये वाला जो मीन निकाला था ये डायरेक्ट मेथड से निकाला था, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर जो है वो आपको सेम मिलेगा। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है, समेशन a प्लस समेशन d बाई n। अब d किस तरह निकलेगा, x माइनस ए फॉर्मूला एक लगेगा छोटा सा, और a की वैल्यू क्या होगी, इस डाटा में से आपने कुछ भी अपने से लेट कर लेना है और a की वैल्यू बना देनी है, और उस डाटा में से माइनस करते जाना है। 12 माइनस जो भी लेट किया होगा, हमारे जैसे 20 किया तो 12 माइनस 20 आंसर -8 आएगा। 14 माइनस 20 -6 आया। 17 माइनस 20 -3 आ गया। 20 माइनस 20, इस तरह आपने सारा करके और लास्ट में जाती बात है सम करना है ना, डी वाले कॉलम को क्या करना है, समेशन करना है। तो उसको सम किया तो आंसर आया हमारे पास 36। वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करके आंसर हमारा इजीली निकल आया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें उसने कहा कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और इसमें भी उसने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बोला कि इसको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। अब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, और ग्रुप डाटा दिया गया है जिसमें हमें टेबल दिया गया है, क्लासेस दी गई हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब ये बेसिकली क्या है, ग्रुप डाटा है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें अनग्रुप डाटा दिया गया था, ठीक है बेटा। अब हमने ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, डिनोट इसको x बार से हम करेंगे, ठीक है, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
अब फॉर्मूला सबसे पहले समझना है। फॉर्मूला कहता है कि x को f के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, जो इनका आंसर है उसको क्या करना है, सम करना है, देन डिवाइडेड बाय करना है समेशन f के साथ, फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो f है वो तो हमें गिवन है, x नहीं गिवन है, x क्या होगा यहाँ पर। तो बेटा याद रखिएगा x जो है हमारे पास होगा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात करते हैं। ये जो हमारे पास क्लासेस दी गई हैं जैसे 0 to 9 है, आपने क्या करना है 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 4.5। ठीक है, इसी तरह बाकी की क्लासेस जो है वो भी मिड पॉइंट उनका निकालेंगे। जैसे 10 + 90 29 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 14.5। ठीक है, और इसी तरह जो है वो, लेकिन आपने क्या किया है, ये अब मिड पॉइंट निकल रहे हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है f × x रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर साथ ही f(x) का भी टेबल बना लेता हूँ ताकि हमें जो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो हमारा बचे। ठीक है बेटा, तो अब जैसे 4.5 निकला हमारा आंसर, 4.5 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 145 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका मिड पॉइंट निकाल लें तो हमारे पास बनेगा 49 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया जी 24.5। और मल्टीप्लाई इसको किससे करवाना है, फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर fx के साथ ही टेबल में आप लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा तो ये बन जाएगा 122.5। ठीक है, नेक्स्ट 30 + 39 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा मिड पॉइंट 34.5, और साथ ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 310.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट 89 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है ना, 89 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 44.5, और मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो ये 267। अब ये ऊपर से देखो तो एक खास तरतीब आपको नज़र आ रही है, 14.5 24.5 34.5 44.5, डेफिनेटली अगला 54.5 होगा। ठीक है, और 64.5। ठीक है, ऊपर से तरतीब चल रही है, लेकिन आपने इसको करके ज़रूर देख लेना है कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 54.5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारे पास 381.5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 64.5 ही आएगा। अब बेसिकली हमें रिक्वायर्ड क्या है, इस fx का f × x का क्या करना है, सम करना है, समेशन करना है ना, तो इसका सम हम फाइंड करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो लिखें 9 + 145 + 122.5 310.5 + 267 + 381.5 + 64.5, तो ये बेटा 1300 जो है वो हमारे पास वैल्यू दे रहा है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला की तरफ। समेशन fx हमने निकाल लिया, वो कितना आया 1300, और समेशन f जो है इसको अगर आप करो तो 12 5 17 17 और 9 आ जाएगा 26 और 6 32 और 8 40, तो समेशन f जो है हमारे पास आएगा 40। तो डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 32.5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन हमने निकाला ग्रुप डाटा का बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास ये आ रहा है, जिसमें मैंने सबसे पहले फार्मूले पे आपने देखना है कि फार्मूला आपको समझ आना चाहिए। फार्मूला कह रहा था कि x को मल्टीप्लाई करवाओ f के साथ, देन जो आंसर है उसका सम करना है, देन उसको डिवाइडेड बाय कर दो समेशन f के साथ। अब f तो गिवन था, x नहीं गिवन था। x क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा, 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा।
इसी तरह आपने ये सारे आंसर x के निकाल दिए। देन आपको चाहिए था f इंटू एक्स, तो f को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये कॉलम बन गया, और आखिर पे क्या कर दिया, इसका सम कर दिया। सिंपली समेशन एफ एक्स का आंसर पुट किया और समेशन एफ का, और डिवाइड करवाया तो 32.5 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। अब इनडायरेक्ट मेथड का जो हमारे पास फॉर्मूला है, मीन का ग्रुप डाटा का जो है, इसको भी एक्स बार से डिनोट करेंगे, ए प्लस समेशन एफ इंटू डी बाय एन, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम समेशन एफ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास समेशन एफ ऐसे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब सेम जैसे हमने अनग्रुप डाटा का इनडायरेक्ट मेथड में ए सिलेक्ट किया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम सेलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा एफ इंटू डी। अब मेन प्रॉब्लम है डी फाइंड करना है कि डी क्या है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने प्रीवियस जो पढ़ा था कि x माइनस ए ही हम लेंगे। अब यहाँ पर a क्या है, a जो है बेटा वो मिड पॉइंट पे आपने फोकस रखना है अपना। ठीक है, अब ये हालांकि आपको पेपर में एक ही पूछा जाएगा, या डायरेक्ट मेथड पूछा जाएगा या इनडायरेक्ट, दोनों इकट्ठे मोस्टली नहीं पूछे जाते। तो ये मैं मतलब एक साथ ही टेबल ड्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर f इंटू एक्स की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें चाहिए क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड देन अगला, मतलब f ऑफ x यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो मिड पॉइंट तो आपने निकाल लेना, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से x की वैल्यूज में से कोई भी सिलेक्ट करना है आपने, a की वैल्यू, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर ले। मैं सिलेक्ट करता हूँ a जो है हमारे पास इक्वल है 34.5। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब 34.5 है तो x माइनस ए करना है, तो x यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है। चलिए यहाँ पे मैं इसको लाइन लगा देता हूँ ताकि आप इसको देखें ही ना। तो x यहाँ पर है हमारे पास 4.5, पहली वैल्यू 4.5 माइनस ए जो सिलेक्ट किया 34.5। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट आएगा 14.5 माइनस 34.5। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये आपने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं लिखता हूं, तो ये आ रहा है मेरे पास -30। ठीक है, और इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास -20। नेक्स्ट हम 24.5 माइनस करेंगे 34, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, -10, और ये हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर +10 आएगा और 20 आएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डी निकला है क्योंकि वो ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, नीचे पॉजिटिव आ रही हैं। तो आपने क्या किया, इसको सिर्फ माइनस करना है वैल्यूज़ को, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया कि यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल के उनको माइनस करना है। तो हमारे पास ये डी का कॉलम जो है वो आ जाएगा। अब डी को करना है क्या है, डी को मल्टीप्लाई करवाना है एफ के साथ। तो जब मैं -30, मतलब यहाँ पर कॉलम हमारे पास क्या बनेगा, f इंटू डी, तो कॉलम क्या बनेगा -30 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -60 आएगा। इसी तरह ये -20 मल्टीप्लाई बाय 10 -200 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो -10 मल्टीप्लाई बाय 5 -50, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0 आ जाएगा, ये 60 आएगा, ये 140 एंड देन ये 30। अब हमें रिक्वायर्ड है समेशन f इंटू डी का आंसर, तो इनको हम प्लस करते हैं। -60 -200 -50 +60 +140 एंड देन +30। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा -80। ठीक है, ओवरऑल सारी वैल्यूज़ को हमने समेशन किया तो हमारे पास -80 आया। तो x बार, तो a की वैल्यू है जी हमारे पास 34.5। ठीक है, प्लस समेशन d आया जी हमारे पास f इंटू डी -80 बाय, और समेशन f कितना है ये हमने पहले निकाला हुआ 40 है, तो ये आएगा हमारे पास 34.5 प्लस माइनस हो जाएगा, और 42 * 80, तो यहाँ पर -2 और 32.5 जो है वो हमारे पास आंसर, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप ये देखें, इनको जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया उसका भी आंसर सेम है, जो इनडायरेक्ट मेथड से किया उसका भी आंसर दोनों का सेम है। तो मेथड जो है वो डिफरेंट है, फॉर्मुलेशन डिफरेंट आ रही है, लेकिन
आंसर सेम आएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मोस्टली बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला थोड़ा सा चलो बड़ा है, उसकी निस्बत एक आधी वैल्यू है और साथ में एक आधा कॉलम भी एक्स्ट्रा उसको ड्रा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने डी जो है ना इसका ज़रा समझना है कि डी मैं बार बार कह रहा हूँ एक्स माइनस ए निकालना है और एक्स की वैल्यू कहाँ से आपने लेनी है, ये मिड पॉइंट। तो पता ये चला डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, उसमें आपको मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया एंड देन वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट किया और हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें टेबल दिया गया है, क्लास लिमिट दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और उसने बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसने क्वेश्चन में पहले बोला है कि अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया, वो आपने डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या कोडिंग मेथड भी कहते हैं, ये 2-3 नाम हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा अरिथमेटिक मीन वाला। और नीचे स्टेटमेंट दिया आल्सो कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले है, तो फॉर्मूला देखें क्या कहता है कि log x को मल्टीप्लाई करवाना है f के साथ। f फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, अब log लेना है किसका, x का। x क्या है यहाँ पे, x जो है वो है मिड पॉइंट। इसका मतलब है सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है मिड पॉइंट। पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर उस मिड पॉइंट जो निकलेगा उसका क्या लेंगे, log लेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करवाएंगे, f करवाएंगे, फिर उसका क्या लेना है, सम लेना है, देन डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना है। समेशन एफ उसने गिवन दिया हुआ है, पहले 850 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है मिड पॉइंट की, जिसको हम सिंबॉलिकली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे हमने सीखा है, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 5। और इसी तरह 7 + 9 16 है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल x आ गया। अब हमने क्या करना है, log x रिक्वायर्ड है हमें। तो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास निकली हैं, जैसे 5 निकला है तो log 5 कैलकुलेटर से आप लोगे तो 4 वैल्यूज जो है ना वो पॉइंट के बाद आपने लिखनी है, ये भी याद रखिएगा। जैसे log 5 आ रहा है, अब आपके पास काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो 0.6989, लेकिन बेटा 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखनी है और 5वीं वैल्यू देखनी है कि अगर तो वो राउंड ऑफ हो रही है, ठीक है। अगर 5 से बड़ी है तो उसमें एक ऐड कर देना है, अगर 5 से छोटी है तो फिर ऐड नहीं करना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0.6989 और 5th डिजिट है 7, 5 से बड़ा है तो उसमें ऐड होगा, तो जारी बात है वो 9 में ऐड होगा तो 10 बन जाएगा और ये 90 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉग निकलेगा 8 का, तो ये हमारे पास आएगा 0.9031। राउंड ऑफ करने का मैंने आपको इसलिए बोला, यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किया है वो 30 दे रहा है। राउंड ऑफ करने का ये है कि ताकि एक्यूरेसी आ जाए क्वेश्चन के अंदर। लास्ट पे वैल्यूज जो अब आपके पास आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल आंसर आता है 13.64, आपका आएगा 13.58, ठीक है। कुछ इस तरह फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक्यूरेसी के लिए हमें राउंड ऑफ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 11 का, तो ये आएगा 1.0414, ठीक है। इसमें भी 5th डिजिट 5 से बड़ा है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट 14 का लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 1.4613। इसमें भी 5th डिजिट जो है बेटा वो बड़ा आ रहा था 5 से तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो लिखते हैं 0.6990 प्लस, अच्छा नहीं अभी प्लस नहीं करना इसको, बल्कि अभी log x को f के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो एक नया टेबल बनेगा f ऑफ log x, ठीक है। इसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन भी हमें करनी पड़ेगी।
तो हमें साथ ही कर लेनी चाहिए थी कि जैसे ये आंसर निकला साथ ही मल्टीप्लाई करवा के आगे नेक्स्ट लिख लेते, लेकिन चले एक्स हम लेंगे कि लोग एक्स का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये 6 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6.99, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आएगा 0.9031 मल्टीप्लाई पे आएगा 20 और इसका आंसर आएगा 18.062, ठीक है। नेक्स्ट 1.0414 मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 13 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.53 53 के बाद 82 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.02291, ठीक है। अब इन ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 13.5382 प्लस 18.062 एंड देन प्लस 6.99 और ये आपके पास आएगा 46.613, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आएगी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर बेटा फार्मूला में एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई है कि ये तमाम वैल्यू का हमने एंटीलॉग भी लेना है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का अब ये पूरा फार्मूला है, तो हम वैल्यूज अब पुट करते हैं एंटीलॉग। अब समेशन एफ ऑफ लॉग एक्स का आंसर है 46.613 एंड देन समेशन एफ क्या 50 है, तो जब इसको आप डिवाइडेड बाय 50 करवाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.93226 कुछ, ठीक है। और जब आप इसका एंटीलॉग लोगे 0.93226 तो ये आपके पास आएगा 8.5578 कुछ इस तरह वैल्यू आ रही है, ठीक है बेटा। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जो है वो आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने रिक्वायर्ड है हमें हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एफ ओवर एक्स ओवर समेशन एफ, सॉरी ऊपर एफ आएगा नीचे एफ ओवर एक्स आएगा, ठीक है, ऐसे। अब ये सिंपल सा है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम ड्रा होगा जिसमें हमने एफ ओवर एक्स जो है वो बनाना पड़ेगा। अब एक्स तो हमारे पास पहले ही बना हुआ है, ठीक है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको अकेला हार्मोनिक मीन से रिलेटेड पूछा जाता है देन आपने एक्स भी निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टेबल है वो एफ ओवर एक्स का बनेगा, तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एक्स पे डिवाइड करवाना है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 8 तो आंसर आएगा हमारे पास 2.5 और इसी तरह 13 डिवाइडेड बाय 11 तो आंसर आएगा हमारे पास 1.18 1.18, ठीक है, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है 7 डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो 0.5 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, बेसिकली सम करना है, तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है समेशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू। तो 0.5 प्लस 1.1818 प्लस 2.5 प्लस 2, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6.1818। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6.1818, तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आएगा 8.0082, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इस तरह ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें हमने ग्रुप डाटा से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया और हार्मोनिक मीन फाइंड किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।